ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं गाइस। फोर्सेस ऑफ 25 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन शोन। गाइस ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक 25 न्यूटन इस डायरेक्शन में और एक 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो गाइज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगी, बॉडी ने जाना तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही है, लेकिन अगर ये भी 25 होती तो बॉडी एग्जैक्टली बीच में जाती, ठीक है। क्योंकि अब ये 25 नहीं है, इस साइड वाली फोर्स ज़्यादा है, इस साइड वाली फोर्स कम है, तो बॉडी जाएगी तो बीच में, लेकिन इसका मतलब इसकी टर्निंग ना ज़्यादा 40 न्यूटन की तरफ होगी, ठीक है गाइस। तो क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा अपनी तरफ पुश करेगी, तो इस तरह का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द डायग्राम शोज ब्लॉक ऑफ अ स्टोन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। गाइज ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और इस पे पी फोर्स लगाई जा रही है। द ब्लॉक इज एट रेस्ट, अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। गाइज ये मतलब अभी ब्लॉक रेस्ट में है, तब भी इसके बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो इसको स्टॉप करके रखती है, ठीक है। विच रॉ शोज द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ एफ। तो गाइज ये देखें, ये आपको क्या कह रहा है गाइज, द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। तो गाइज इसका मतलब क्या है, आप फोर्स तो लगा रहे हैं, आप कभी ऑब्जर्व करें किसी हैवी बॉडी पे आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, ठीक है, लेट सपोज ये बहुत हैवी बॉडी है, 1 न्यूटन फोर्स लगाई आपने, ये बॉडी मूव नहीं की, इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो गई, 1 न्यूटन, ठीक है। आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, ये बॉडी तब भी मूव नहीं की, यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 हो गई इन दोनों सरफेसेस के बिटवीन। आपने 3 न्यूटन फोर्स लगाई, तब भी बॉडी मूव नहीं की, तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 हो गई, ठीक है गाइज, बॉडी रेस्ट में है। तो इसका मतलब अब आपने 3 से 4 न्यूटन लगाई ना, अब बॉडी मूव कर गई, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दो सरफेसेस के बिटवीन प्रोड्यूस हो सकती थी वो कितनी थी गाइज, वो आपके पास 3 थी, ठीक है। तो बॉडी जब तक रेस्ट में होगी, जब तक आपकी अप्लाइंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगी, ठीक है गाइज, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। जैसे ही आपकी अप्लाइंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करके ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है गाइज। अच्छा, द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ये देखें, ये लिखा हुआ है रेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स विच इज फ्रैक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस, विच रॉ शोज द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ फोर्स। तो गाइज दोनों इक्वल होंगी अगर बॉडी रेस्ट में। डायरेक्शन ऑफ एफ क्या होगी गाइज, ये टू द लेफ्ट होगी, ठीक है, और सेम एज पी होगी। साइज ऑफ फोर्स क्या होगी, जो फ्रैक्शन फोर्स है वो पी के इक्वल होगी, क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, ठीक है गाइज। तो बैलेंस फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, यानी कि क्या मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स 0। फर्ज करें यहाँ 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, और यहाँ भी 5 न्यूटन फोर्स है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी इस बॉडी पे, 0 होगी, ठीक है। तो गाइज आगे क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। गाइज देखें, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0, अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं तो रिजल्टेंट फोर्स ही 0 है, और किसी भी बॉडी की अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ना उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा, ना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्शन को चेंज करना हो, कोई बॉडी आपकी तरफ मूव करती हुई है, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स रिक्वायर्ड है, और कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर रिजल्टेंट फोर्स ही 0 है तो इसका मतलब ना इस बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रही है, जितनी एयर रेजिस्टेंस है उतनी फॉरवर्ड फोर्स है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ना इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है गाइस। तो अगर किसी बॉडी पे एक्ट होने वाली रिजल्टेंट फोर्स ही 0, मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 होगी तो बॉडी की 2 कंडीशन पॉसिबल है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसका मतलब अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है और बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो गाइज इसमें से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डज नॉट चेंज, स्पीड चेंज, गाइज ये ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डज नॉट चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ही 0 है, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस कैसी हैं, बैलेंस, बैलेंस का मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स ही 0 है, ठीक है। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या कह रहा है गाइज, 4 फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन। गाइज इस पॉइंट पे 4 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, 2 न्यूटन डाउनवर्ड है, 2 न्यूटन अपवर्ड है, तो गाइज ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बाकी कौन सी बची गाइज, बाकी बची है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखते हैं गाइज, इस डायरेक्शन में कितनी लग रही है गाइज, 8। अगर इसको हम पॉजिटिव मान लें तो इस डायरेक्शन में जो लग रही है इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, -4 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ये इस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। व्हाट इज द साइज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है गाइज।
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 देखें, 41 था गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अ मेटल बॉल ऑफ मास 0.30 kg। गाइस इसका मास कितना है? 0.30 kg। ठीक है, क्या कह रहे हैं गाइस? गाइस ये कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एंड वेट ऑफ 3 न्यूटन इज हेल्ड। गाइस इस बॉडी का मास इतना है, ठीक है, और वेट इसका कितना है? 3 न्यूटन। ठीक है, held so that it is below the surface of oil, it experiences an upward force of 3 न्यूटन 0.3 न्यूटन। ठीक है गाइज, जैसे ही हमने इसको ऑयल में प्लेस किया ना, तो इस बॉल ने अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस की 0.3 न्यूटन। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स 3 है, तो अपवर्ड फोर्स कितनी है गाइज? 0.3 न्यूटन। तो डाउनवर्ड फोर्स अगर पॉजिटिव लें, यानी कि 3 माइनस 0.30 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। गाइज ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक बात बतानी थी आपको कि आप देखें कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही है गाइज? 4। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी गाइज? जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है उस तरफ रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कौन होती है? जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रही होती है। तो गाइज यहाँ देखें, तो यहाँ देखें ये 3 न्यूटन फोर्स है और ये 0.30 न्यूटन फोर्स है। तो 3 माइनस 0.30 करेंगे तो गाइज रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन नीचे आएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, व्हेन द बॉल इज रिलीज व्हाट इज इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। गाइज जैसे ही हम बॉल को रिलीज़ करेंगे, यानी ऑयल की सरफेस पे हमने रखा तो उस पर अपवर्ड फोर्स इतनी लगी और उसका अपना वेट इतना है। जैसे ही बॉल को हम रिलीज़ करेंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें बताना है। गाइज न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो गाइज रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है? डाउनवर्ड 3, ठीक है, और अपवर्ड कितनी है? 0.30। तो गाइज क्या हो जाएगा? 3.0 माइनस 0.30। मास कितना है बॉडी का? बॉडी का मास हमें गिवन है गाइज, ये रहा। तो कितना है गाइज? ये 0.30 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। गाइज इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.70, और ये गाइज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.30 इज इक्वल टू ए। और गाइज अगर मैं ए कैलकुलेट करूँगा तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा गाइज? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइज, तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 40 था।